आज मैं आपको अपनी पहली रोमांटिक लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो नॉट ए लव स्टोरी या एक स्कूल लव स्टोरी की तरह अधूरी प्रेम कहानी है। यह स्टोरी तब शुरू होती है जब मैं 12वीं की कक्षा में था। उन दिनों कक्षा में केवल 4-5 लड़के, बाकी सभी लड़कियां आती थी, क्योंकि उस समय अप्रैल के महीने में क्लास शुरू ही हुआ था और गर्मी भी बहुत ज्यादा था, इसलिए बच्चे बहुत कम संख्या में आते थे। मैं क्लास में बहुत ही शर्माता था। मैं किसी भी लड़की से बिना काम के जल्दी बोलता नहीं था। इसी कारण से क्लास में सभी लोग मुझको चिढ़ाते रहते थे। मैं रोज स्कूल जाता था, लेकिन बीमार पड़ने के कारण कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा सका। जब मैं स्कूल गया तो क्लास में पढ़ाई बहुत आगे निकल गया था, और जिस दिन मैं क्लास में गया उसी दिन क्लास में प्रिंसिपल सर आ गए, क्योंकि हमारी पहली क्लास लेने वाले सर नहीं आए थे। तो वो आकर विषय चेक करने लगे। सभी लड़कियों ने अपना विषय चेक कराया, लेकिन मेरा बारी आया तो मेरा विषय पूरा ही नहीं था। तब सर मुझको डांटने लगे। तब मैंने सर से बताया कि मैं कुछ दिनों से क्लास में नहीं आ रहा था, इसलिए मेरा विषय पूरा नहीं है, और मेरे साथ मेरे दोस्तों का भी विषय पूरा नहीं था। तो वो लोग भी डांट खाए। वैसे भी लड़कों का कोई भी विषय जल्दी पूरा कहाँ रहता है। तब मेरे दोस्त ने एक अनुश्री नाम की लड़की से विषय मांगा, लेकिन उसने मेरे दोस्त को विषय देने से मना कर दिया। फिर मैंने शाम को छुट्टी होने के उससे विषय मांगा, तो उसने मुझे दे दी। उसी दिन से मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाने लगे कि वो लड़की तुमको चाहती है, इसलिए वो तुमको अपना विषय दे दी। उसी दिन से हम और अनुश्री आपस में नोटबुक शेयर करने लगे, और कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा, और 20 मई को हमारे स्कूल की गर्मी की छुट्टी हो गई। और जब जुलाई में क्लास शुरू हुआ तो हम सभी दोस्त फिर से मिले। हम और अनुश्री साथ साथ स्कूल जाने लगे। तब हमारे क्लास की लड़की मुझे और चिढ़ाने लगे। वो लड़की हमसे किसी भी बात पर हमेशा बोलती रहती, और मेरे दोस्तों में कोई यदि मुझे कुछ बोलता या मेरा मजा लेता तो वो उनसे लड़ जाती कि वो मेरा मजा क्यों ले रहे हैं। तब मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए वह तुमसे हमेशा बोलती रहती है। तो मैंने बोला, नहीं यार, वो और हम एक दोस्त हैं, तुम लोगों की तरह। लेकिन मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि नहीं, तुम भी उससे प्यार करते हो ना। मैंने कहा नहीं यार। तो वो लोग बार बार पूछने लगे, तो मैं परेशान होकर उनके बात से बचने के लिए हाँ कर दिया। एक दिन मेरे एक दोस्त ने अनुश्री को चिढ़ाने के लिए उसकी कॉपी पर मेरा मोबाइल नंबर लिख दिया, और बोला कि मैंने ही उसको ऐसा करने के लिए बोला हूँ। मुझे यह बात पता भी नहीं था। वह कुछ भी नहीं बोली। उसी दिन रात को 8 बजे मेरे मोबाइल पर फोन आया। तो मैंने जब फोन उठाया तो किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। तो मैंने पूछा कि कौन। तो वो बोली कि आप क्लास में मेरे बारे में कुछ बोले हैं क्या? मुझे आपके दोस्त ने बताया था। तो मैं डर गया। फिर पूछा, कौन हो तुम? मैं पहचाना नहीं। तो उसने अपना नाम बताया। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो आपके बारे में कुछ भी किसी से नहीं बोला है। तो उसने कहा कि नहीं, जो बोले हो एक बार फिर से बोलो। तब मैंने कहा चलो ठीक है, कल स्कूल आकर बात करते हैं, और मैंने फोन काट दिया। फिर से तुरंत फोन आया और बोली, जो बोले हैं एक बार बोल दीजिए, हाँ या ना, फिर मैं फोन रख दूंगी, नहीं तो बार बार फोन करूंगी। तो मैं बोला कि मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा था। तो उसने बोली कि नहीं, आपने कहा है। मैंने बोला तुम ही बताओ। तब उसने बोला कि आप अपने दोस्तों में मेरे लिए आई लव यू बोले हैं। फिर वह बोली हाँ या ना।
तो मैंने कहा नहीं और मैंने फ़ोन काट दिया और मेरी धड़कन तेज हो गई। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे क्योंकि मैंने पहली बार किसी अनजान लड़की से फ़ोन पर बात किया था। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो वो मुझे देखी और मैंने भी उसे देखा तो वो उदास दिख रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, तो वो उदास मन से दुखी होकर बोली, कुछ नहीं, आपको क्या। वो पूरे दिन उसी तरह उदास ही बैठी रही। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब मैं घर जा रहा था तो मैंने उसे देखा तो वो फिर भी उदास ही थी। मुझे उसको उदास देखकर कुछ होने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके तरफ मेरा मन खींचा चला जा रहा था। फिर मैं भी उदास मन से घर चला गया। शाम को फिर से उसका फोन आया और मैंने फोन उठाया, लेकिन उधर से आवाज ही नहीं आ रहा था। फिर मेरे बहुत बोलने के बाद उसने फिर से बोला, आपने बताया नहीं कि आप अपने दोस्तों से मेरे लिए क्या बोला था। उसने बोला, अंतिम बार पूछ रही हूँ, आपने अपने दोस्त से कुछ बोले थे, हाँ या ना में जवाब देना। तो मैंने बोला, हाँ, आई लव यू। फिर हम दोनों की बात होने लगी। फिर हमने निर्णय लिया कि हम लोग मैसेज से बात करेंगे, क्योंकि उस समय हम लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे। क्लास में भी हम और वो पीछे वाली सीट पर बैठने लगे। क्लास में सभी दोस्त उसको और हमको चिढ़ाने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया हम और वो पास होते गए। हमारे और उसके संबंध के बारे में सर को भी शक होने लगा, क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं सब कुछ भूलने लगा था। पहले जो सर पूछते थे उसका जवाब मैं सबसे पहले दे देता था, लेकिन अब मैं किसी भी प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पा रहा था। हम दोनों का बोर्ड के एग्जाम भी नज़दीक आ गए थे। वो तो अपने मन पर काबू पा लेती थी, लेकिन मैं जैसे ही उसके प्यार में पागल हो गया था। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। फिर मैंने सोचा कि यदि इस तरह से हम दोनों का चलता रहा तो मैं अपने मन पर काबू नहीं कर पाऊंगा और मैं बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तब मैंने उससे बात ना करने का फैसला लिया। उसी समय मेरी मोबाइल की बैटरी खराब हो गई और मैंने अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं बनवाया। इस तरह हमारा और उसका बात करना बंद हो गया और जनवरी के लास्ट दिनों में स्कूल की छुट्टी भी हो गई एग्जाम की तैयारी करने के लिए। फिर भी मुझे उसका याद आता रहा। ऐसा लग रहा था कि मैं स्कूल की पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसके पास चला जाऊं, लेकिन मैंने अपने मन को काबू में किया और अपने माता पिता के ख्वाबों पर ध्यान दिया। मैंने सोचा था कि मैं 12वीं कक्षा में टॉप करूंगा, लेकिन मेरा यह सपना अधूरा रह गया और मेरी प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई। शायद हमारी लव स्टोरी भी राधा कृष्ण लव स्टोरी की तरह ही अधूरी रह गई। तो धन्यवाद दोस्तों।